अभी वर्तमान में सुबह का समय है। इस सुबह के समय में इस कक्ष का जो तापमान है या वातावरण है, कैसा महसूस हो रहा है? असहज के रूप में या सहज के रूप में? कुछ असहज है साहब, क्योंकि ताप दे रहा है, उमस मालूम हो रहा है। शाम की अपेक्षा कितना सहज या असहज है? शाम की अपेक्षा काफी सहज है। ऐसा तो नहीं है कि शाम की तरह नहीं। जलन झुलसन ज्यादा महसूस हो रहा हो? काफी है शाम, काफी सहज है। तो सहज क्यों है? क्योंकि सुबह का समय है और सूर्य प्रचंड में नहीं है। पूरी रात जो है हम लोगों के दृष्टि से ओझल था, इसलिए रात भर की जो ठंडई है वो वर्तमान समय में शाम की अपेक्षा इतने समय जो तापमान है उसमें गिरावट आने के कारण जो असहनीय ताप, आंच, गर्मी, पसीना, जलन, झुलसन, घुटन, दम घुटना, श्वास लेने में दिक्कत, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट जो शाम को मिल रहा था, क्या वही इतने समय भी मिल रहा है? नहीं, इसमें नहीं है साहब। नहीं है ना जी। कारण यही कि सुबह का समय है और शाम को इसलिए मिलता है कि सुबह सूरज उगता है, धीरे धीरे अपना प्रचंड स्वरूप दिखाता है, तो शाम को जा करके इतना प्रचंड हो जाता है कि बैठने में दिक्कत होती है जी। और बहुत ही ज़्यादा ताप, आंच, गर्मी, ऐसे लगता है जैसे हमारे शरीर को जला के गला देगा। जी। महसूस होता है ना? जी जी। लेकिन जब दृढ़तापूर्वक बैठ जाते हैं और एक ही घंटे के अंदर वो जो गलन सी महसूस होती है कि हमें आंच गला देगी, जला देगी, गला देगी, नष्ट कर देगी, जो महसूस हो रहा था वह महसूसपना एक ही घंटा में गायब हो जाता है और असहज स्थिति जो असहज में असहज बना हुआ था वो सहज में सहज हो जाता है। जी जी। लेकिन जो वर्तमान समय है ये सहज है। अब सहज में हमें सहज बनाना है। जी। शाम की अपेक्षा सहज है तो बैठने में दिक्कत नहीं कर रहा है। जी। तो जो 1 घंटा समय लेता है शाम के वक्त हमें अपने आप में जाने में और गर्मी, ताप, आंच को सहन करने में, वह इतने समय नहीं लगेगा। इतने समय तो बस मुश्किल से 10 से 15 मिनट, बहुत ज़्यादा होगा तो 20 मिनट, क्योंकि शरीर की कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो सहज हैं जी। और सहज होने के कारण मन की एकाग्रता, स्थिरता और शांत होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। बस साधन का प्रयोग किए, दृष्टादृश्य का अभ्यास किए, साक्षी का अभ्यास किए तो तुरंत देखेंगे कि अपने शरीर से जो ताप, आंच, गर्मी महसूस हो रहा था वो धीरे धीरे हम अंदर हो गए और जैसे अंदर हुए तो ताप, आंच लगेगा लेकिन शरीर के ऊपरी हिस्से पे एक लेयर है जिस लेयर तक वो हमें आभास कराता है। एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, 5वां लेयर भी हमारे अंदर में है ना, शरीर के अंदर में। हमारे अंदर नहीं बल्कि शरीर के अंदर में। तो वो जो पहला लेयर है उसमें जब हमारी मनोवृत्ति रहती है तो हमको ताप, आंच, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है
लेकिन जब हम उसी को सहन करके थोड़ा भीतर चले जाते हैं तो लेयर जैसे भीतर गए, आप एक लेयर भीतर गए तो देखेंगे कि ऊपर का जो ताप आंच है वो भीतर आपको महसूस नहीं होने देता है दूसरे लेयर में। ऐसे लेयर बाय लेयर हम शरीर से जैसे अंदर घुसते जाते हैं वैसे ही हमारे शरीर का हमें आभास ही नहीं होने पाता है, तो ऊपर क्या महसूस हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता है। और इसका अनुभव आपने किया कि जब पसीना हो गया ऊपर से तो ऊपर का जो लेयर है जो बहुत ताप दे रहा था वो पानी के कारण जो है वो सहनशील हो गया, तो भीतर के लेयर तक आपको जाने नहीं दिया, तो ऊपर में ही जो आनंद मिलने लगा पानी के कारण, पसीना के कारण, वह भीतर और जा करके ये छूटने नहीं दिया, उसी को पकड़े हुए है। अब पकड़ने का काम कौन किया है? मन किया है। मन ने किया है। मन तो सिर्फ ख्याल कराता है, पकड़ा कौन है? पकड़ा तो चित्त है ना, बुद्धि और चित्त। बुद्धि में निश्चय हो गया कि आनंद मिल रहा है और चित्त कह रहा है कि नहीं अब गर्मी खत्म हो गई। गर्मी क्यों थी? क्योंकि हमारा शरीर पानी से भीगा हुआ नहीं था, इसलिए ऊपर ऊपर सूखे होने के कारण वो ताप आंच गर्मी हमें बहुत ज्यादा लग रहा था। और जैसे ही भीतर का पानी ऊपर आ गया पसीने के रूप में, आपका पूरा शरीर भीग गया, तो आपको पता चला कि जो है वो पूरा ठंडा कर दिया। तो ठंडा कर दिया किसने किया? ये कौन खोज रहा है? मन खोज रहा है, चित्त खोज रहा है। मन तो मनन करता है ना, खाली आंख जहां पड़ा तहां मन बना, और उसी को बार बार जो याद कराता है वो है मन। प्रथम दृष्टिया आंख कान जीभ जहां भी पड़ता है वह मन बना देता है, और वही बाद में याद कराता है। वर्तमान में उसका कीमत नहीं समझता है, बाद में उसकी कीमत दिखा दिखा करके याद दिलाता है, वो है मन। और चित्त उस पर अनुसंधान करता है, क्यों याद दिला दे रहा है, क्या कारण है, क्या उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे? तो बताता है नहीं, एक मिनट भी नहीं रह पाओगे उसके बिना। और इतनी सूक्ष्मता से आपका मन आपको ख्याल करा करा करके चित्त के पास ले जाकर चित्त को भी भ्रमित कर देता है। पर हावी मन है, तो चित्त को जब भ्रमित करता है तो क्या करता है? किंकर्तव्य विमूढ़ बना देता है। और जैसे किंकर्तव्य विमूढ़ हुआ तैसे बुद्धि में निश्चय कुछ होना चाहिए, हो गया कुछ, वो कुछ करा देता है। और जैसे कुछ कराया जैसे कर्म भी वैसे करा देगा। भाई जो बुद्धि में निश्चय होगा तो कार्य भी तो ऐसी होगा, और जब कार्य वैसे हो गया तो उसका परिणाम क्या आएगा? तो जो कार्य हुआ उसी का परिणाम तो आपको मिलेगा। आपने गाली दिया तो गाली का परिणाम, एक गाली का सूद ब्याज सहित 10 गाली मिलता है। 1,000 रुपया आप अगर जमा करते हैं तो 100 रुपया उसका लेते हैं कि नहीं ब्याज? तो 100 रुपया जो ब्याज आपने लिया तो 100 रुपये पे 10 रुपया हुआ कि नहीं? तो एक गाली पे 10% आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा परसेंटेज? तो वैसे ही जो है हम अपने ही चीजों में भ्रमित हैं। तो भ्रमित क्यों हैं? क्योंकि हमने मन को उछाल रखा है। क्यों भ्रमित है? मन को उछाल रखे। अब मन को कंट्रोल करना है, अपने बस में लाना है, जिसको हमने अनादिकाल से फ्री छोड़ रखा था, अब उसे बांधना है। जब वर्तमान समय में एक पशु आप छुट्टा छोड़ दीजिए और उसको बांधने की कोशिश करिए, या यूं कहिए कि आप पहले से बांध रखे हैं, एक दिन अगर वो छूट जाता है तो उसको बांधने में कितना दिक्कत होती है। बहुत दौड़ाता है, एक ही दिन में बहुत दौड़ाता है इधर उधर, है ना? और जो छूटा हुआ है उसको बांधने में कितना आपको परिश्रम करना पड़ेगा? बहुत करना पड़ेगा। अगर बांध भी लिए तो खाएगा नहीं, खुरी खुरी काट डालेगा, वो बैठेगा नहीं।
अंत में आपको छोड़ ही देना पड़ता है। लेकिन यहां बांध करके रखना है। जैसे हाथी को जब पकड़ा जाता है तो बताते हैं कि 1 महीना तक उसके पास तक कोई जाता नहीं है। जी। तो जब उसको गड्ढे में गिरा लिया जाता है पड़ा रहता है वो। तो 1 महीने तक उसको किसी से ना मिलने दिया जाता है और ना ही उसको खाने के लिए कुछ दिया जाता है। वो गड्ढे में वैसे पड़ा रहता है 1 महीने तक। और जब वो कमजोर हो जाता है तब उसको एक जो दूसरी हाथी है, जो ट्रेंड है, जो आदमी के बस में है पहले से, उस हाथी के माध्यम से उसे धीरे धीरे बाहर लाया जाता है और उसको ट्रेंड किया जाता है। अब थोड़ा थोड़ा भोजन उसको दिया जाता है ताकि वो ताकतवर ना होने पावे, और उसी से उसको धीरे 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 बारीकी के साथ एक पिलवान लगातार 24 घंटा उसके साथ लगा रहता है और धीरे 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 उसको अपने बस में कर ले जाता है। हमको भी ऐसे ही करना है। हमारा मन अनट्रेंड है। अब ट्रेंड आदमी के बीच में जब हम जा करके अपने को ट्रेंड करेंगे तभी ना वो सफल हो पाएंगे। जी। और वो कौन है? संत गुरु। वो संत गुरु हैं। संत गुरु के अलावा आप कहीं भी जाएंगे और वो अनट्रेंड है, खुद में भी अनट्रेंड है। अनट्रेंड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसको आपसे कुछ पाने की इच्छा है। और संत को इसलिए कह रहा हूं कि संत को अपने आप से कुछ पाना नहीं चाहता है, आपसे कुछ नहीं पाना चाहता है, बल्कि उसके अंदर में ये हार्दिक इच्छा होती है, मेरे अंदर में जो गुण है सब देते हैं, वह मैं चाहता हूं कि ये ले। तो दोनों में फर्क है कि नहीं? जी। जो अन्य लोग साधना सिखा रहे हैं वह साधना से अपना सेंटर स्थिर रखना चाहते हैं, सेंटर मजबूत करना चाहते हैं, और सेंटर पे आए हुए लोगों से पहले फीस जमा कराते हैं। जी। और संत के पास आप जाएंगे, वहां आप देखेंगे कि बल्कि वो आपसे कुछ नहीं लेते हैं, वह जो अपने पास है उसको पहले लुटा देते हैं। जी। ये तो आपने देखा होगा ना। जी जी जी। वो इतना आदर भाव सत्कार में पड़ जाते हैं कि अरे कहाँ से भगवान पधार गए। वह आपको भगवान का दर्जा देते हैं, जी। मनुष्य का दर्जा देते हैं, आदमी का दर्जा देते हैं, और वह एक आदमी की तरह व्यवहार आपके साथ करते हैं। जो मनुष्य के साथ मनुष्य का व्यवहार होना चाहिए वह व्यवहार आपके साथ करते हैं। तो आपका मन देखिए वहां गदगद हो जाता है। जी। और फिर जब आप सीखने लगते हैं तो धीरे 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 वो कार्य क्या करते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट। हम लोग भी कुंभ थे, गुरु के सानिध्य में आए तो धीरे धीरे हम जो अपने को अच्छा मानते थे जिस कार्य को करने से, उसी अच्छे कार्य को हमारे गुरु जी ने हमको बुरा दिखा दिखा करके उससे हमें मुक्त करा दिया। और जो जैसे ही मुझे समझ आया कि ये जो मैं अपने आप को बहुत बड़ा मैं मान रहा था कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर दूंगा, वह एक मेरा वहम था। और वहम जैसे ही गुरु के द्वारा दूर हुआ, आपसे बता दूं कि मैं इतना रिलैक्स अपने आप को महसूस किया, इतना सहज अपने आप को महसूस किया। जो असहज स्थिति में बना रखा था अपने स्वयं अपने आप में, वह इतना सहज हो गया, इतना सहज हो गया, अब क्या बताएं आपसे, वो कम शब्दों से बता नहीं पा रहे हैं। तो स्थितियां जैसे जैसे आपके सामने आती हैं, जो संत गुरु होते हैं उनके सानिध्य में समर्पित होने से उन स्थितियों को, स्थिति और परिस्थिति दोनों को बदलने का कला आपको सिखाया जाता है। बहुत अच्छा आपका सम्मान हो रहा हो वहां फूलना नहीं है, जहां आपका अपमान हो रहा हो वहां घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना है। यानी दोनों स्थितियों में जो सम रहे वो संत है। तो अपनी स्थिति संत हम लोगों को सिखा गए। तो हम आज जो वर्तमान में आपको सिखा रहे हैं, मैं अपनी स्थिति सिखाना चाहता हूं, क्योंकि हमने जो पाया है
संत की अपनी स्थिति पाई है। तो संत की स्थिति हमने जो पाई है वही तो मैं आपको सिखाऊंगा कि सभी जीव आपके इतना ही ताकतवर हैं, बलवान हैं और ज्ञानवान भी हैं, ताकतवर हैं जितना आप हैं। बशर्ते वो कर्म ऐसा कर दिए हैं कि वह कर्म के कारण, परिणाम आने के कारण वो भयभीत है, परेशान है, दुखी हैं। और उनको जो है उनके दुख से जो निकाल दे उन्हें, वह उनके लिए पूज्य हो जाएंगे। अब आप पूज्य बनना चाहते हैं या सेंटर का खाली एक गुरु बन करके रह जाना चाहते हैं? दोनों में फर्क है ना। जी। अभी एक महिला हमसे बात कर रही थी, लखनऊ की हैं, नीतू नाम है, वो भी विपश्यना करती हैं। वो कह रही थी गुरुजी जब तक मैं सेंटर पे रहती हूँ मन तो शांत रहता है, लेकिन कुछ जिज्ञासाएं ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जो मैं वहाँ के गुरुओं से पूछना चाहती हूँ, लेकिन हमको ये कह करके दबा दिया जाता है, हमारे मन की स्थिति को दबा दिया जाता है, हमारे अंदर में जो प्रश्न है उसका समाधान नहीं किया जाता कि आपका शील गुण टूट रहा है, मौन व्रत टूट रहा है, और जो कि मेरे मन में जिज्ञासा है, जानना चाहती हूँ। तो अब आप बता दीजिए कि जब जिस साधक को आप अपने पास में रख करके साधना करा रहे हो, उसमें जो उसके मन में उत्पन्न हो रहा है शंका, उस शंका का समाधान आप नहीं करेंगे, उस तृप्त कैसे होगा? अपने आप में तृप्त होना भी चाहिए ना। तो खैर उनका अपना, सेंटर वालों का अपना नियम है, अपने नियम में चलेंगे, हमारा अपना नियम है, हम अपने नियम में चलेंगे। क्योंकि मैं संत हूं, संत का काम ही है जिज्ञासु की जिज्ञासा को नष्ट करना, समाप्त करना, नष्ट करना, या शंका का समाधान करके उसके मन के अंदर में जो वहम है उसको दूर करना। ये तो मेरा काम है। तो मैं अपने स्थिति से चलता हूं, क्योंकि मैं एक संत हूं, मुझे किसी से कुछ कमाई नहीं करना है। तो सेंटर के नियम जो होते हैं, सेंटर के नियम में अब जो व्यक्ति बंध करके काम करता है तो अंत में उसका परिणाम भी दिखाई देता है। तो सेंटर बने हुए हैं आपके कल्याण के लिए, आप अपना कल्याण करना चाहें, क्योंकि एक बात का अनुभव पहले कराया जाता है कि आपका जो चंचल मन है, पीड़ित मन है, दुखी मन है, वो एक साधन से आप पहले प्रयोग करके अपने दुखी मन को, पीड़ित मन को, चंचल मन को, परेशान मन को पहले तो एकाग्र कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए, और अंत में स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करते हुए सेंटर से बाहर निकलिए। क्योंकि जिस समय में सेंटर से लोग बाहर निकलते हैं, मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहता है, उत्साहित भी रहता है कि कितने लोगों को ला करके और सेंटर पे इस कार्य को करवाया जाए। अपने परिवार के लोगों को भी मन में आता है और बाहर से लोगों को तो आता ही है कि जो लोग मिले भाई उनको भेजिए एक बार 10 दिन के लिए आकर के सेंटर पे थोड़ा मन को एकाग्र करें, स्थिर करें और शांत का अनुभव करें। क्योंकि सेंटर पे क्या है कि वो बताया जाता है कि मन का ऑपरेशन चल रहा है। अब बात भी सही है, जब ऑपरेशन चलता है तो वहाँ आपको बोलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर से जो है जब आप बोलते ही रहेंगे तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो भूल जाते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे पेपर में निकलता है या टीवी पर भी कभी कभी आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि डॉक्टर साहब जो है ऑपरेशन किए तो तौलिए छोड़ दिए या उसमें कुछ और भी छोड़ दिए। ऐसा मिलता है, नहीं मिलता है? क्योंकि चित्त जो है चंचल है, तो जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में चंचलता के कारण, ठीक है, किसी भी कारण से चंचल हो तो चंचलता के कारण कुछ न कुछ चीजें भूल जाते हैं। लेकिन जब शांत मन से रहते हैं, स्थिर मन से रहते हैं, तो कुछ भी भूलने की सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे ही जो गुरु हैं, गुरु को मालूम है कि हमारा शिष्य कितना परेशान है, कितना दुखी है, लेकिन वो इसीलिए नहीं किसी बात का उत्तर देते हैं क्योंकि मैं इसके बात का अगर उत्तर ही देता रहूंगा तो ये जिसको मैं अनुभव कराना चाहता हूं ये अनुभव नहीं कर पाएगा, और अंत में जो इसकी शंका है मन के अंदर में और प्रौढ़ हो जाएगी, क्योंकि मैं इसका बात का जवाब कुछ और दूंगा, ये समझेगा कुछ और। क्योंकि अभी इसका मन अपने आप में स्थिर नहीं है,
उस बात को अभी समझने में सक्षम नहीं है। इसलिए सेंटर पे जो नियम है वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, और 10 दिन तक लगातार मौन व्रत का पालन करते हुए और साक्षी भाव का अभ्यास करते हुए, दृष्टादृश्य का अभ्यास करते हुए जब आपका मन 10वां दिन प्राप्त करता है, यानी निकलने के लिए जब तैयार होता है, उस समय में आपका मन देखिए कैसा रहता है, एकदम मक्खन की तरह कोमल, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ। शरीर भी मन भी, दोनों स्थितियां हमारी बिल्कुल सामान्य रहती हैं, एकदम सहज रहती हैं। और वही 10 दिन के पहले जब हम शुरू करते हैं, तब सबसे पहले तो मन बहुत भागता है इधर उधर। 10 दिन के लिए मेरा मोबाइल जमा कर दिया गया, मेरा कलम जमा कर दिया, मेरा किताब जमा कर दिया, मैं इस संप्रदाय का हूं, मेरे संप्रदाय का ये चीजें जमा करा लिया गया। तमाम तरह की चीजें मन में शंका होती है। जब उससे भाग करके अपने फिर जो मैं घर गृहस्थी में जाएगा, मेरा इतना नुकसान हो रहा, मेरे मुझसे मिलने वाले इतने लोग आ रहे होंगे, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, तमाम बातें मन में कल्पना जागृत होती हैं। घर परिवार का भी याद आने लगता है कि घर में पता नहीं लोग क्या कर रहे होंगे, कौन क्या कर रहा होगा, कोई गया कि नहीं गया, इस काम को मैं बता के आया था, उस काम को किया कि नहीं किया। तमाम तरह के मन के अंदर में शंकाएं उत्पन्न होती हैं। फिर जब 2-3 दिन बीतता है तो मन जो है 1 से 2 दिन में बाहरी बातों को छोड़ करके जैसे शांत होता है, वैसे शरीर के ऊपर आ जाता है, और शरीर पे आने के बाद ये देखता है कि मेरे शरीर में अपार कष्ट हो रहा है, पार दर्द हो रहा है, पार पीड़ा हो रही है, सहन में नहीं आ रहा है। जंघा पे दर्द, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, जंघा के नीचे जो है गांठ में दर्द, जो पौली है उसमें दर्द, सर में दर्द, कहां कहां नहीं, सर पूरे शरीर में दर्द, पूरा ही पूरा शरीर दर्द पीड़ा से भर जाता है। लेकिन जब हम उसी को दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते हुए अनित्य बोध अनित्य बोध अनित्य बोध अनित्य बोध का प्रयोग करते हुए और अपने ही शरीर के दर्दों को देखने का अभ्यास शुरू किया जाता है, इसका साक्षी बना जाता है, तो धीरे 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 हमारा ही अपना ही शरीर का जो दर्द है वो धीरे 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 अपने आप सहन में आने लगता है। क्योंकि बार बार का अभ्यास कर रहे हैं ना उसको जीतने के लिए, बार बार क्या, क्योंकि सेंटर पे 10 से 12 घंटे आपको लगातार बैठाया जाता है। तो जब लगातार 10 से 12 घंटे बैठाए जा रहे हैं तो 2 ही 3 दिन के अंदर में अपने शरीर और मन दोनों की गति को पकड़ में आ जाती है। फिर धीरे 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 ऊपर उठाया जाता है। लेकिन इतने में ही 10 दिन आपका बीत जाता है, और 10 दिन बीतते ही आपके मन में जो उत्साह, उमंग, शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित रहता है, वो अवर्णनीय होती है। और उसी चीज को जैसे ही आप सेंटर से बाहर होते हैं, वो व्यवहारीकरण न होने के कारण आप फिर जैसे घर पे आते हैं, आंख देखना शुरू कर दिया, बाहर का कान सुनना शुरू कर दिया, मुंह बोलना शुरू कर दिया, पैर चलना शुरू कर दिया, शरीर जो है ठंडी गर्मी बरसात का अनुभव करने लगा। अब मन बिखर जाता है। सेंटर पे क्या है कि 100 लोग काम कर रहे हैं, एक ही काम 100 लोग कर रहे हैं, तो वहां मन ये रहता भाई सभी लोग कर रहे हैं, वहां मौन रहिए, मोबाइल नहीं देख सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के साथ आप कोई बात का साझा नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या मन कंसंट्रेट है, और जैसे ही सेंटर से आप बाहर हुए वैसे ही मन आपका फ्री हो गया, देखना शुरू कर दिया, बातचीत करना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, तमाम चीजें आप जो फ्री हो गए। अब जैसे करते गए 2 ही दिन के अंदर में वो जो 10 दिन की कमाई थी वो 2 दिन के अंदर में खत्म हो गई। 10 दिन की कमाई 2 दिन में खत्म हो गई, क्योंकि उस पर आपका कंसंट्रेशन नहीं रह गया। बात को समझ में आ रहा है? जी जी। अपने ही चंचल मन को
अपने ही बस में करके मन की एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं इस शरीर में, इसकी साधना करते करते आज 947 दिन हो गए। तारीख 11 जून सन 2024, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय। आप व्यवहार में आप देखिए, कोई भी व्यक्ति गांव छोड़कर, घर छोड़कर, गांव छोड़कर, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, या जिस समाज में वो रहता है उस समाज को छोड़कर बाहर परदेश में जाता है कमाई करने, ठीक है जी। और अगर अपने परिवार का ख्याल रखता है तो कमाई करके घर परिवार को धनवान बनाता है, ताकतवर बनाता है, बलवान बनाता है, और कमाई करके ले करके आता है और उस कमाई से पूरे परिवार को खुश करता है, ठीक है ना जी। तो मैं यहाँ साधकों से ये कहूँगा कि आप जो सेंटर पे जाते हो कमाई करने आंतरिक, वह आपकी कमाई आपके परिवार में दिखाई देना चाहिए ना, कि नहीं? दिखाई देना चाहिए। जब भौतिक कमाई परिवार को मिलता है तो आंतरिक जो शक्ति कमा करके आए वो शक्ति आपका परिवार वालों के सामने दिखना चाहिए कि नहीं जी। दिखना चाहिए। जैसे रुपया हाथ दिखता है वैसे तो दिखना चाहिए। हम हर आदमी को सामान खरीदने के लिए पैसा देते हैं, भाई जाओ अपना जो मन करे वो खरीद लाओ, या जो आपकी इच्छा हो मेरे साथ चल के खरीद लो। तो बाहरी धन दिखाई देता है कि उनको खुश कर रहा है, तो जो आंतरिक शक्ति है उसको क्यों नहीं हम लागू कर पाते हैं जी। कि अपने परिवार को, समाज को, जिस जगह मैं रह रहा हूँ, जिनके बीच में रह रहा हूँ, उनको क्यों नहीं खुश कर पा रहा हूँ? क्योंकि इतना हम मजबूत नहीं होते अंदर से कि हम उनको खुश कर पाए। जैसे बाहर की कमाई, तो बाहर की तो कमाई दिख रही है और बाहर का कमाने वाला भी समझ रहा है कि इनकी इच्छा है हमसे। हम जब बाहर से कमा के आए हैं तो घर परिवार में अगर इनको खुश नहीं करेंगे तो मैं जितना दिन यहाँ रहूंगा वो कौन करेगा? तो मेरा रोटी कौन पका के खिलाएगा, मेरा कपड़ा कौन धोएगा, यानी जो भी काम है बाहर का मेरा अपना निजी वो कौन करेगा, मुझे करने नहीं आता। तो इन्हीं लोगों के बीच में रहना है, तो इन लोगों को खुश करके रहना है। तो देखिए जब पैसा खत्म होता है तब पुनः जन्म वही स्थिति आ जाती पहले वाली। जब कमाने नहीं गए थे वो जो स्थिति है वो स्थिति आने लगती है। तो जहाँ बाबू भैया काका दादा पैसा पाने के बाद लोग कहना शुरू करते हैं, वो जो पहले स्थिति रहती है कमाने के पहले, लौड़ा पूत, दहिचरा पूत, मरु नाई जातबा, उफरो नाई परिजातबा, तमाम तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं नहीं, वही परिवार के लोग। भागू नाई जातबा, मरु नाई जातबा, तमाम तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब आप आज ही जा जाते हैं अपने परिवार के शब्दों को सुन सुन करके, उनकी क्रियाओं को देख देख करके, तब आप घर छोड़ते हो। घर छोड़ करके जाते हो बाहर। अब बाहर जाकर के, बाहर मतलब प्रदेश, प्रदेश का मतलब अपने शहर से दूसरे शहर, ठीक है। वहाँ कोई आपके यहाँ का आदमी नहीं है, तो आप जो भी छोटा मोटा बड़ा काम कर पाते हो उसको करने लगते हो, और महीना दिन करने के बाद जो वेतन आपको मिलता है उसमें आप आंतरिक रूप से खुश होते हो। अब खुश इसलिए होते हो कि मैं तो अपना तो काम कर ही लूंगा, अब इस पैसे से जो एक्स्ट्रा हमारे से बच रहा है वो उन लोगों का मुंह बंद कर दूंगा मैं, जो मुझे अपशब्द कह रहे थे, हमको निकम्मा मान रहे थे, निष्कर्मी मान रहे थे, ठीक है, तमाम तरह का शब्द का प्रयोग कर रहे थे। अब उनका मुंह बंद करने में हम आसान हो जाएंगे।
आसानी हो जाएगी हमको। जी जी। तो महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल आदमी वहां कमाता है और कमा करके भरपूर पैसा इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद जब घर आता है तो उसी पैसे से पूरे परिवार को खुश करता है। और जब खुश कर ले जाता है, लेकिन वो भी पैसा जब तक है तब तक वो खुश हैं। और जैसे जैसे आप का दिन बीतते जाता है, पैसा खर्च होते जाता है, वैसे वैसे जो है वो फिर वही उसी स्थिति में आने लगते हैं पहले वाले के। तो फिर आपको फिर छोड़ करके फिर कमाई करने जाना पड़ता है, फिर जाना पड़ता ना। ऐसे ही सेंटर पे आप जाइए, कमाई करिए। तो कमाई करने के पहले की जो स्थिति है परिवार की आपके प्रति, उसको पहले भापे रहिए, उसको जाने रहिए। और जानने के बाद जब आप सेंटर पे जाएंगे तो वहां से जो कमाई करेंगे उस कमाई में इनकी मनोवृत्ति को पकड़ने में आसानी होगी। बात समझ रहे हैं? आम आदमी जो रुपया कमाने गया है वो इस बात को समझ रहा है कि हमारी बहन है, माता है, पिता है, भाई है, चाचा है, चाची है, उनके बच्चे हैं, उनके लिए, और मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं। तो जितने लोग एक परिवार में हैं, बाहर से जब वो आता है तो पूरा मोटरी गठरी लेके आता है, सबके लिए, क्योंकि सबके लिए ले आता है, क्योंकि सबको खुश करना है। समझ रहे हैं? तो अपने मनोवृत्ति के हिसाब से वो लेके आता है और सबको खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी में कोई कोई लोग नाराज भी हो जाते हैं। जैसे किसी को काला चाहिए तो लाल दे दिए, किसी को लाल चाहिए तो आप पीला दे दिए। रंग में जो फर्क पड़ जाता है, सामान तो ठीक है, कलर सही नहीं है। सामान है तो छोटा, बड़ा होना चाहिए, छोटा हो गया, छोटा चाहिए तो बड़ा हो गया। उसमें भले वो लोग हो, लेकिन वो खुश करने की कोशिश करता है, सबको लेके आता है। तो क्योंकि उसकी मनोवृत्ति को समझता है कि किसको क्या जरूरत है वर्तमान में। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बैग ले आएगा, पेंसिल लाएगा, रबड़ लाएगा, कटर लाएगा, छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौना लाएगा, बिस्कुट लाएगा, चॉकलेट लाएगा, नमकीन लाएगा, उनके लिए। लेकिन बड़े बच्चे जो हैं, बड़े उससे नहीं खुश होंगे, उनके हिसाब से फिर ले आता है। तो वो जानता है कि किसकी क्या जरूरत है, क्योंकि उसी परिवार में वो रहा है, रहने के नाते वो ले आता है। ऐसे ही जब हम सेंटर पे जाएं कमाई करने के लिए आध्यात्मिक, तो अपने परिवार के लोगों की मनोवृत्ति को हम समझते भी रहें कि किसकी क्या मनोदशा है। तो जब हम सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर पे जब मेरा मन कंसंट्रेट होगा, एकाग्र होगा, स्थिर होगा, शांति का अनुभव होगा, वो शांति का अनुभव वहां आकर के उनसे करवाइए कि तुम्हारे अंदर में देखो, तुम्हारी वृत्ति जो है चंचल है, परेशान तुमको किया, तुम्हारी परेशानी दूसरे को भी आप डालना चाहते हो, तो इसलिए जरा इसका प्रयोग करो। ये जो धन मैं लाया हूं ये तुम्हारे काम की है, मैं भी कमाई करके आया हूं। तो अपने भी बैठिए, उनको भी बैठाइए, सुबह और शाम जो कमाई वहां किए हो वो कमाई अपने खुद करते रहिए, इजाफा उसमें होती रहेगी, और साथ साथ जन परिवार के लोगों को भी कराते रहिए। तो आप देखेंगे कि जो चीजें वहां से सीखे हैं वो जब यहाँ लागू करेंगे, आप बताएंगे कि वहां ये चीजें, इस पॉइंट पे ये चीजें बताई गई। जैसे ही मन चंचल हो, कोई गाली दे रहा हो, मन चंचल तुरंत हो जाता है, तो वहां क्या करना चाहिए, वहां दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर लीजिए। तो सामने वाला दृश्य है, मैं उसका दृष्टा, और जो गाली दे रहा अगर मैं भी उसी की तरह बन गया तो उसमें हमारे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा और परिस्थितियां बदल जाएंगी। जो अभी सामान्य है, सहज हैं, सरल हैं, स्वाभाविक हैं, वो अभी अस्वाभाविक हो जाएंगे, असहज हो जाएंगे, क्योंकि परिणाम गलत आएगा। मेरे एक शब्द के प्रतिक्रिया से सामने वाले की स्थिति बदल जाएगी, और जब बदलेगी तो परिस्थिति भी बदल जाएगी। स्थिति बदली तो परिस्थिति भी बदल जाएगी और परिणाम गलत आएगा और दूरगामी परिणाम देगा। तो इसलिए उनको भी अपने साथ बैठा करके और खुद की साधना को परिपक्व करके चलना चाहिए। तो उनके अंदर में कमाई कराएंगे आप, भीतर की कमाई। तो धीरे धीरे वो भी जो है आपकी कमाई को देखेंगे और आपकी ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। तो धीरे धीरे उनके मन में भी सेंटर पे जाने का ललक होगा। और फिर आप जब दोबारा, आप या तो स्वयं जाएं साथ लेकर के, या तो उन्हें भेज दें, जाए 10 दिन वहां रहें। 10 दिन में जो कमाई करेंगे तो वो भी जब वहां से कमाई करके आएंगे तो आपके साथ बैठेंगे।
तो और प्रफुल्लित होकर बैठेंगे, प्रसन्नचित होकर बैठेंगे कि हमारा चीज हमको मिल रहा है, हमारी कमाई हो रही है। तो बाहर की कमाई कम भी हो चलेगा, लेकिन भीतर की कमाई जब हो जाती है तो बाहर की भी कमाई को मजबूत कर देती है। क्यों? क्योंकि हम सहनशील हो जाते हैं। जीव हमारा दो चीजों में चलता है, एक तो बोलता बहुत है, एक तो स्वाद बहुत लेता है। तो बोलने की स्थिति कम होती है। अब बोलेगा भी तो तौल के बोलेगा, पॉइंट पे बोलेगा, जितनी जरूरत है उतना बोलेगा। और भोजन का स्वाद लेता है वस्तु का, उसमें भी अगर स्वाद न भी मिले तो भी उसको शरीर के स्वास्थ्य के लिए खा लेगा। जैसे करेला है, जैसे नीम का पत्ता है, जैसे तुलसी का पत्ता है, ये सभी शुरू से खाता जाएगा। तो क्या होगा कि उसको आगे चल करके शुगर नहीं होगा। ये उसके दिमाग में रहेगा कि हर चीज की जरूरत शरीर को है। कोई भी तत्व जब कम पड़ता है तभी हमें रोग पैदा कराता है। इसीलिए सभी चीजों को हमें ग्रहण करते रहना चाहिए। समाज में जो चीजें बनी हुई हैं पहले से ऑलरेडी, जो लोग खा रहे हैं उसमें कुछ रीजन होगा, क्योंकि वो अपने से नहीं खा रहे हैं, वो हमारे पूर्व के ऋषि महर्षि वैद्य लोग, ठीक है, वो खाने के लिए प्रेरित किए हैं। इस चीज को खाओ, इस चीज को खाओ, इस चीज को खाओ। हमारे किचन में जितनी भी चीजें आज हैं, ये आज उपलब्ध नहीं हुआ है तत्काल में, वो हमारे ऋषि उपलब्ध कराए हैं एक एक करके, कि प्रतिदिन इसको जो है सब्जी बनाओ तो इसको डाल दिया करो, दाल बनाओ तो इसको डाल दिया करो, रोटी बनाओ तो इसको डाल दिया करो, चावल बनाओ तो इसको डाल दिया करो। तो उससे उत्पन्न होने वाला जो बुराई है वो नहीं होगा। तो आदमी धीरे 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 वो अभ्यास में लाया। अब वो किचन में ला करके पूरा पर्याप्त मात्रा में रखता है। तो जब कोई चीज बनता है तो उसमें डाल देता है। जीरा है, मिर्चा है, काली मिर्च है, सौंठ है, जो कुछ भी है। क्यों? हमारे शरीर के जो तत्व कम होते हैं उसको पूर्ति करता है। तो ऐसे ही जब वो आपका ही परिवार का व्यक्ति आपसे कुछ सीख करके जब सेंटर पे गया तो पर्याप्त मात्रा में सीख लेना जो आपने सीखा, तो वो भी आपके साथ बैठना शुरू करेगा। तो 102 हो गए। फिर और लोगों को बैठाइए जो परिवार के लोग हैं। धीरे 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 अब इसमें चतुराई आपको ये होना चाहिए कि वो कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें या कुछ भी बोलें, लेकिन आपकी चतुराई ऐसी होनी चाहिए कि उनके साथ आप खुद बैठिए या उनको अपने साथ बैठाइए। तो धीरे 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 आपकी जो मनोदशा है वो उनके ऊपर हावी होगा, और वो मनोदशा, उनकी जो मनोदशा है वो डाउन होगी, और धीरे 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 वो आप जैसा बनना शुरू हो जाएंगे। आज स्थिति क्या है कि परिवार का मुखिया बोलता तो कुछ और है, करता कुछ और है, तो सामने वाला जो देखने वाला है परिवार का अन्य सदस्य तो कहता है ये तो खुद चंचल है, तो हमको कैसे स्थिर कर पाएंगे। तो इसलिए स्वयं की स्थिरता जब आप लागू किए रहेंगे स्वयं पे, तो दूसरे के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो 2 घंटा सुबह बैठिए, लगातार बैठिए, बीच में दोपहर में भी अगर समय मिल जाए तो उसमें भी बैठिए, शाम के समय तो नित्य बैठिए, एकदम कन्फर्म बैठिए, सुबह बैठिए, शाम को बैठिए। ये 2 समय तो बिल्कुल अपना परिपक्व स्थिति होनी चाहिए कि हमें बैठना है तो बैठना ही है, मन में हमेशा दृढ़ होना चाहिए। लेकिन अगर दिन में भी अगर समय मिल जाए तो भी बैठना चाहिए। तो उससे क्या उनके ऊपर असर पड़ेगा, इसका मतलब है कुछ इनको ज्यादा बढ़िया चीज मिल रहा है इसीलिए बैठ रहे हैं, और हमको भी बैठना चाहिए। क्योंकि ये मन है लालची, मन बिना लालच के, बिना लाभ के कोई काम करेगा नहीं। इसलिए उसको लाभ दिखाइए, लाभ दिखा दिखा करके, लाभ दिखा दिखा करके देखिए जब आदमी बिल्डिंग बनवा लेता है, किसको? लेबर से। लेबर को लाभ दिखा दिखा करके बिल्डिंग अपना कितना बड़ा खड़ा करा लेता है, क्योंकि उसको प्रतिदिन 400-500 रुपया जो लेबर चार्ज है वो उसका लालच है। उसको देते रहिए, आप अपना काम करा लीजिए। ऐसे ही परिवार के सदस्यों को भी लालच दीजिए, उसमें मजबूती के साथ दिखाइए कि तुम्हारा मन अपने ही बहुत चंचल है, और चंचल मन जो है वो गलत काम करेगा क्योंकि किंकर्तव्य बोल रहेगा, संशय में रहेगा, क्या करूं क्या ना करूं। तो जो नहीं करना वो कर डालेगा, जो नहीं करना है वो कर डालेगा, और जो करना है उसमें शंका जाहिर करेगा तो नहीं करेगा, और करेगा भी तो अटपटे मन से करेगा। तो उसका परिणाम जो सही आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो अधूरा काम कभी कोई परिणाम अच्छा देता है? अधूरा काम हमेशा गलत होने के कारण, कम होने के कारण या अधूरा होने के कारण
पूरा न होने से उसका लाभ हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो जितना करते हैं उतना लाभ मिलता है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य आज का है वो ये है कि कमाई करिए तो कमाई का खर्च भी करने का तरीका भी जान लिया करिए। ये आंतरिक कमाई है और इस आंतरिक कमाई को हमें चतुर होकर के खर्च भी करने का तरीका आना चाहिए। उससे दोनों बात होगा, अभ्यास भी हो जाएगा, अभ्यास भी होगा और हम स्वयं अपने आप में, जैसे सेंटर में हम हैं, जैसे अभी 2 घंटा हम लोग बैठे सेंटर में ही हैं, तो 2 घंटा तो हमारा मन कंसंट्रेट है, लेकिन 2 घंटे के बाद मन फ्री हो जाता है। इसी नाते इस बात को पूर्ण रूप से समझने में समय लगाता है। और लेकिन जब थोड़ा चेतनावान हम व्यवहार में भी रहेंगे तो हम वहां भी कंसंट्रेट रहेंगे, एकाग्र रहेंगे कि मेरा ये काम नहीं है, मेरा ये काम नहीं है, मेरा ये काम नहीं है, मेरा ये काम नहीं है। तो जब मेरा ये काम नहीं है, जब आपके मन में जब अब बार बार अभ्यास होता जाएगा तो उस काम को छोड़ता जाएगा, उस काम को छोड़ता जाएगा, उस काम को छोड़ता जाएगा। और जो काम आपका मानव जीवन का सार्थक करने वाला है, स्वार्थ, स्वार्थ शब्द को लोग ले जाकर के कीचड़ में मिला दिए हैं। स्वार्थ आध्यात्मिक शब्द है और बहुत ऊंची चीज है। शब्द अपने आप में बहुत ऊंचा अर्थ रखता है। स्व अर्थ, स्व का प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन, स्व का प्रयोजन। स्व का प्रयोजन क्या है? हर जीव शांति चाहता है कि नहीं? बोलिए, शांति। तो कितनी ऊंची चीज है। स्वार्थ का मतलब होता है स्वधन अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन। हर व्यक्ति का अपने आप में हर काम को करने के परिणाम में शांति चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है, परमानंद चाहता है। लेकिन स्वार्थ दूसरे में ले जाकर के लोग ले जा, अरे बड़ा स्वार्थी है, अरे भाई स्वार्थी है तभी तो काम कर रहा है। क्यों नहीं इस बात को समझते? वो स्वार्थी है, वास्तव में स्वार्थी, यानी वो शांति चाहता है, इसलिए वर्क कर रहा है, इसलिए परिश्रम कर रहा है, इसलिए कार्य को कर रहा है। आप कौन हो? आप तो स्वार्थी भी नहीं हो, तो आप तो निकम्मा आदमी हो। वो तो फिर भी स्वार्थी है, कर रहा है, लेकिन तुम तो निकम्मे हो। अपने निकम्मापना को उसके ऊपर क्यों लागू करते हो? स्वार्थी है तभी तो काम कर रहा है, उसको परिणाम दिख रहा है कि मैं करूंगा नहीं तो परिणाम मेरा सामने क्या आएगा मालूम है। ये सभी 4 महीना आपको टाइम मिला था, ठंडी के बाद फरवरी यानी 14 जनवरी के बाद, हाँ, अब फरवरी लगते लगते ठंड लगभग खत्म हो गई थी। फरवरी से ही जो है आपको समय मिला। फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 5 महीना हो गया। अब 5 महीना में जो व्यक्ति अपना कार्य नहीं कर लिया होगा भौतिक रूप से, तो बरसात आने के बाद लकड़ी भीग जाएगा। अन्न आपने रखा है तो वो अगर छप्पर नहीं छाया, छत नहीं लगाया तो भीग जाएगा। आप कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, किस रूप में रहोगे, किसी की दूसरे की छत में जाओगे कि अपनी छत में रहोगे? अगर ये चेतना नहीं है तो 5 महीना जो आपने मस्ती ली है, आज जैसे अभी बरसात आने वाला है तो आपकी स्थिति कैसी होगी? छिछलेदर हो जाएगी। छिछलेदर होगा कि नहीं होगा? तो अगर इस चीज को एक साल पहले आपने देखा है और दूसरे साल में अगर उसको अपने आप को मजबूत नहीं किया तो आप क्या माने जाएंगे? निकम्मा माने जाएंगे। निकम्मा माने जाएंगे कि नहीं माने? अब वह व्यक्ति स्वार्थी है, इसका मतलब है कि वो अपना परिणाम देख रहा है कि बरसात आने से पहले, जैसे अभी गेहूं कट रहा था तो देखिए उस समय बादल भी चल रहे थे, तो किस चतुर किसान दिन और रात नहीं देख रहा था, सो नहीं रहा था, वह तो ये देख रहा था कि कटिया हो करके कैसे दबा करके अन्न हमारे घर में जाए। तो कंपाइन से जो कंपाइन मशीन से जो गेहूं काटी जाती है उसमें गेहूं बहुत गिरता है, हमारा कई नुकसान होता है, गेहूं भी गिरता है और भूसा भी नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बारिश को देख करके कि बारिश होगा तो भीग जाएगा, किसान कितना चतुर है, बारिश से बचाने के लिए अपना 2 चीजों का नुकसान कर देता है, गेहूं गिरा भी देता है और भूसा भी जो नहीं बना पाता है, लेकिन गेहूं अपने घर में ला करके रख लेता है। क्यों? क्योंकि भीग जाएगा तो साल भर हम खा नहीं पाएंगे, क्योंकि टिकेगा नहीं। गेहूं भीग जाने के बाद फिर टिकता नहीं है, उसको ये बात का ज्ञान है। गेहूं पानी पड़ जाए बेकार हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, पानी पड़ते ही फिर वो महीनों दिन तक नहीं चल पाएगा,
तो साल भर कैसे रखेगा, क्योंकि साल भर स्टोर भी तो रखना है। तो बारिश होने से पहले का जो गेहूं आप अगर स्टोर कर लिए तो साल भर तक चल जाएगा, लेकिन पानी भीग जाने के बाद फिर तो पीला हो जाता है, पीला हो जाता है, चमक खत्म हो जाती है, तो उसकी ताकत भी खत्म हो जाती है, हर चीज खत्म हो जाती है। ये बात का पता है ज्ञान उस किसान को, इसीलिए दिन रात सोता नहीं है। जब तक अपना फसल कट करके घर में आ नहीं जाता है उसको देखिए सोता नहीं है। गेहूं आ जाने के बाद भी बारिश हुआ कि नहीं हुआ वो भी नहीं देखता है, तो फिर क्या करता है, तो बाल बिनवाता है, जो कंपाइन से कटने के बाद बाल रह जाते उसको बिनवाता है, अपने भी बिनता है, परिवार से भी बिनवाता है। फिर और क्या करता है, तब मशीन लगवा करके वो जो भूसा है उसको भी बनवाता है। तो ये बैठा नहीं रहता है, क्योंकि भूसा नहीं रहेगा तो पशु कैसे खाएगी, पशु का वो भोजन है, पशु अगर नहीं खाएगी तो फिर हमको दूध कैसे देगी, फिर दूध नहीं मिलेगा तो हमारा जो अमृत भोजन है वो कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे, जैसे दही है, दूध है, घी है, मक्खन है, कैसे मिल पाएगा, जो कि हमारे शरीर को ताकत देता है, सुगंध देता है, खाने में अच्छा लगता है, उसमें तो कोई हिंसा नहीं है। तो हम हिंसा से बचने के लिए वो सब काम करते हैं, तो अपने शरीर से परिश्रम करते हैं, तो स्वार्थ तो है कि नहीं है, स्वार्थ है ना। तो किसान का अपना स्वार्थ है, तो वो तो स्वार्थी है ही है, लेकिन तुम कहने वाले वो जो स्वार्थी है तुम क्या हो, प्रतिक्रिया करो कि तुम क्या हो। तो स्वार्थी अपना काम कर रहा है, लेकिन तुम क्या हो, निकम्मा। और जो कार्य करता है वो दूसरे की तरफ ताकने का उसको मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि उसको परिणाम दिखता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना काम कर लूं। और जल्दी जल्दी जो अपना काम करता है वही वास्तव में जब बेसमय आता है उस समय में वो चैन से सोता है, क्योंकि सब कुछ संपन्न है वो। जी पास है। और इस बात का ज्ञान हम अपने गुरु जी से सीखे। जब प्रथम बाढ़ आई थी 1998 की, उस समय में मैंने इस चीज को देखा था कि वही स्थान जो आपने देखा है, चारों तरफ से पानी इतना भरा हुआ था, सब लोग नाव से आ जा रहे थे, कोई माचिस लेने जा रहा है, कोई नमक लेने जा रहा है, कोई मिर्ची लेने जा रहा है, कोई भेली लेने जा रहा है, कोई कुछ लेने जा रहा है, सभी लोग नाव से जो परेशान थे। और हम गुरु चेला अपना भोजन बना करके, भोजन करके आराम से अपना भजन करते थे, और जो आ जाता था वहां उसको भी कराते थे। तो इसी को मैंने अपने गुरुजी से सीखा, क्योंकि गुरुजी हमारे सैंथवार शरीर से थे, और सैंथवार लोगों को मैंने देखा है कि हर काम को सुचारू रूप से करके पूरा संपन्न रहते हैं, ताकि बरसात आने से पहले हर चीज से हम संपन्न रहें। अब बरसात में हम अपना आराम से, जो बेसमय है, बेसमय क्या, बरसात, हर चीज भीग जाता है, कहीं आना जाना दिक्कत होती है, कीचड़ हो जाता है, पानी भर जाता है, नदी नाले भर जाते हैं, उस समय में वो अपना सब काम पहले से पर्याप्त मात्रा में कर लेने से वो अपना काम बरसात में बैठ करके अपना आनंद लेते हैं। और जो बरसात के पहले आनंद लिए रहता है वो बरसात के समय में कितना कष्ट सहता है, ये प्रतिवर्ष हम लोग सबको देखते हैं। और उसके बाद भी वो व्यक्ति की चेतना नहीं आती है। प्रतिवर्ष हम लोग देखते हैं कि जब बरसात नहीं है तो उसका खूब आनंद लेगा, और जब बरसात आएगा तो जब बेसमय आता है तब परेशान और दुखी होता है। जब समय है तब आप अपने समय को उस असमय वाले समय के याद करके आज थोड़ा परेशान होइए और कार्य को करिए। तो कार्य को जब कर लेते हैं तब आपकी स्थिति मजबूत हो जाती है। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, अभी हमारे शरीर में जान है, ताकत है, बल है, बैठ करके हम साधना कर सकते हैं। कोई ऐसी स्थिति भी आ जाएगी कि मान ले लकवा ही मार दिया, एक्सीडेंट ही हो गया, आप बिस्तर पर पड़े हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, ऐसी विषम स्थितियां जब आएंगी आपके शरीर में, तो उस समय में आप क्या करोगे? तो जो मस्ती लिए हो वो मस्ती बाहर का मस्ती अंदर काम नहीं करेगा, वही बल्कि मस्ती आपको याद दिला करके परेशान करेगा, दुखी करेगा। इसीलिए समय रहते ही आप अपने भीतर की शक्ति को जगा लीजिए, और भीतर की शक्ति को जगा करके समय बेसमय सब समय अपने नॉर्मल स्थिति में रहिए, सहज स्थिति में रहिए। कोई, इसीलिए मैं कहता हूं कि परग परग पर और श्वास श्वास में जो ख्याल करने की बात की जाती है वो यही है कि हमारा जो बेसमय आने वाला है
वो अभी जो समय है जी इसी में हम उसको संभाल लें। मजबूत कर लेंगे, समाधान कर ले जाएंगे। क्योंकि आज जब हमारा मन हमारे बस में रहेगा तो कल हम अगर बिस्तर पे भी पड़े रहेंगे कभी मन बस में रहेगा। कभी, क्योंकि ज्यादा दिन बिस्तर पे पड़े रहने से देखिए शरीर भी दर्द करने लगता है, शरीर पूरा दर्द करने लगता है, एक एक करवट नहीं ले पाते, उसकी करवट रहना पड़ता है, मन व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है अंदर से। ऐसी स्थिति में भले हमारा शरीर कैसा भी रहे लेकिन हम भीतर से शीतल रहें, ठंडा रहें जी और किसी को परेशान ना करें, हम स्वयं अपनी परेशानी स्वयं झेलने की कोशिश करें। जी तो देखेंगे कि जो है ना आपकी स्थिति दूसरे के ऊपर भी उसका असर डालती है जी कि वो परेशान तो है लेकिन इतना परेशान नहीं है जो आप उसको और डबल कर दो। जी क्योंकि अब तो आप चल नहीं पा रहे हो जी तो परिवार वाला ही तो चलाएगा आपको, जी हर समय हर जगह आपको लेके जाएगा, टट्टी उठाएगा, पेशाब उठाएगा, भोजन कराएगा, आपका हाथ नहीं उठ रहा है। जी आपकी स्थिति बिल्कुल ही जो स्थिति अभी सामान्य है, देखा सहज है, वो असहज में बदल जाएगा। उस असहज स्थिति को देखिए जिसे समाज में दिखाई देता है। अभी सब बिस्तर पे रामचंद्र बाबू पड़े हुए हैं तो वो स्थिति हमको देख करके अपने पे लाना चाहिए। जो इनकी स्थिति बने, शरीर की तो है ही है लेकिन मन की स्थिति क्या है इनकी, तो मन की स्थिति हम अपने आप ठीक किए रहे, शरीर की स्थिति जैसी भी हो तो शरीर तो होगा ही। तो जब हम आज अपने मन को शांत कर ले जाएंगे तो आने वाले स्थिति को हम सहज बना लेंगे। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से हर समय हम अपने आप को शांत कर लिए रहेंगे, किए हुए रहेंगे तो हमारी स्थिति मजबूत होगी, स्वयं की स्थिति मजबूत होती है। इसीलिए मैं साधना करा रहा हूं कि स्वयं के विषम परिस्थिति को आने से पहले अपने ऐसी स्थिति बना लीजिए कि उस विषम परिस्थिति में भी आप सहज रहिए। जैसे इस समय में मेरे शरीर में विषम परिस्थिति है, मेरे शरीर में इस समय विषम परिस्थिति है क्योंकि पैर में चोट लगा हुआ है और चोट के कारण जो चिलकन दे रहा है और चिलकन के कारण पूरा शरीर मालूम होता है दर्द से भर जाता है। लेकिन मैं भीतर से मजबूत हूं इसलिए बाहर प्रकट नहीं करता, चिल्लाता नहीं, बहुत दर्द कर रहा। कहीं सुनते हैं? चलता हूं, चिल्लकता है, खड़ा होकर के सामान्य रूप से मैं प्रकट भी नहीं करता, आपसे चर्चा भी कर लेता हूं। कल शाम को हम लोग जब जा रहे थे, आप देख रहे थे, मैं अंदर से चिलकन हो रही थी, दर्द अपार हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं आपसे बातचीत करता हुआ जा रहा था। लेकिन कहीं महसूस आपको हुआ कि मुझे दर्द हो रहा है? जो कि अभी मैं चल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ, सब काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को देख रहा हूं कि इससे भी बद से बदतर स्थिति आने वाली है। क्योंकि शरीर में जितना ही दिन आप रहेंगे इसी शरीर की स्थिति बद से बदतर होगी। आज जो उत्तम से उत्तम दिख रहा है खराब वो धीरे धीरे मांसपेशियां गलेंगी, ये जो चेहरा है झुर्री पड़ेगी, ये जो आवाज है आवाज डाउन होगा, सुनने की शक्ति कम होगी, देखने की शक्ति कम होगी, बात करने की माने हर तरह की शक्ति हमारी कमजोर होगी। क्योंकि वो प्रकृति की है, प्रकृति में अपना बदलाव करेगी तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं अपने आप को भीतर से मजबूत कर रहा हूं क्योंकि संत ने मुझे अपनी स्थिति दी है और अपने आप को मजबूत करने की शक्ति हमें प्रदान करके गए हैं। और मैं अपने साधकों को वही चाहता हूं कि भीतर से आज ही मजबूत करते हुए चलिए ताकि विषम से विषम परिस्थिति आने से पहले आप जब मजबूत रहेंगे तो उस समय को आप बदल ले जाएंगे। तब चिल्लाएंगे नहीं, कटोरा लेके भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि ताकतवर रहेंगे, अपनी ताकत दूसरे के ऊपर भी बिखेरेंगे, यानी दूसरे की भी सहायता करेंगे। अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे। जैसे हमारे पास अन्न है तो हम दूसरे को अन्न दे करके उनका भूख मिटाएंगे। हमारे पास गैस सिलेंडर है, वर्तमान में 2-4 रखे हैं, तो किसी का भी अगर मान ले बारिश भयंकर हो रहा है, किसी के सिलेंडर खत्म हो गया, अगर कोई आपके पास आया तो आप अपना सिलेंडर दे करके उसका भोजन बनवा देंगे। किसी का लकड़ी भीग गया है, आपके पास लकड़ी सुरक्षित है, उसमें से लकड़ी दे देंगे। माचिस सुरक्षित रखें, माचिस दे देंगे। माने जो जिस चीज से आप संपन्न रहेंगे और सामने वाले की परिस्थिति जो विषम है आप उससे उसको संपन्न बना देंगे और वो वर्तमान की स्थिति को चेंज करके अपने आप में खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो अपनी प्रसन्नता फिर आप पे बिखेरेगा कि नहीं बिखेरेगा? लेकिन जब कष्ट में रहेगा तो कष्ट भी बिखेरेगा कि नहीं बिखेरेगा? करेगा, कष्ट भी। तो आप कितना भी सुखी अपने आप को महसूस करो और वहीं आपका पड़ोसी दुखी हो तो आप सुखी रह पाओगे? नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, आदमी सो नहीं पाएगा। तब बताइए
जी नींद नहीं आएगी, सो नहीं पाओगे, अब बार बार वही वृत्ति सामने आएगा, जी तो आप सुखी होकर के भी दुखी हो। दुखी हो जाएंगे। हाँ इसीलिए अपने मजबूत रहिए, अपनी मजबूती दूसरे के ऊपर भी मजबूती के साथ बिखेरने का प्रयास करिए। जी समझ रहे कि नहीं? तो भीतर की मजबूती से ही हमारे बाहर की मजबूती होती है। जी बाहर की मजबूती, अगर मजबूती आप समझते हैं और भीतर से कमजोर हैं, तो वो किसी काम की नहीं, अच्छी बात क्योंकि हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कुल होगा तो फिर। शुगर, ब्लड शुगर, है ना, जी तनाव, खिंचाव, दबाव, सब चंचलता के कारण होगा, क्योंकि कमजोर हैं, भीतर से कमजोर हैं। जी जी तो बाहर का मजबूती भीतर काम नहीं आती है, लेकिन भीतर की मजबूती बाहर भी काम आती है। जी तो इसलिए भीतर से मजबूत बनिए और अपने आप को हमेशा प्रसन्नचित रखिए। जी आप प्रसन्नचित्त ही, आप जो प्रसन्नता आपकी है, वही- गीता में बार बार मैं कहता हूँ कि उसमें लिखा हुआ है 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में, ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा। ब्रह्म एक भूत है, एक पदार्थ है। क्या है? प्रसन्नता। ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा। आत्मा का अपना गुण है, यानी आपका आत्मा माने स्वयं, जी स्वयं हमारा वह गुण है प्रसन्न रहना। जी और मैं स्वयं जब प्रसन्न रहूंगा, वही प्रसन्नता ही तो मैं दूसरे को बिखेरूंगा। जी और अगर मैं दुखी हूं तो क्या बिखेरूंगा? तो दुख है तो बिखेरूंगा। जी दुख है। तो क्यों हम दुख को खत्म करके और प्रसन्नता को क्यों ना हम इजाद करें? जी अपने आप में हम प्रसन्नता भरपूर जितना चाहिए उतना हम प्राप्त करने की कोशिश करें। जी तो कोशिश में ही हमारा मंजिल अपने आप मिल जाता है। जी और कोशिश करना अगर आप छोड़ दिए हाँ तो फिर। तो निकम्मा हो गए, क्योंकि आप श्रम नहीं करोगे। जी श्रम नहीं करोगे तो पर उसमें विशेषण नहीं लगेगा, विशेषण नहीं लगेगा तो मन प्रसन्न होगा कैसे? जी श्रम करिए परिविशेषण लगा करके, ताकि जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं उस लक्ष्य में हम प्राप्त करके अपने खुद भी प्रसन्न हो और साथ साथ लोगों को भी प्रसन्न करें। जैसे घर से जाओ, आप प्रदेश जाते हो कमाने, एक लक्ष्य लेकर के जाते हो, रुपया। जी क्या कमाने जा रहे हैं? रुपया कमाने जा रहे हैं, धन कमाने जा रहे हैं। अब वो धन कमा करके जब आप लौट करके आते हो लेकर के, तो अपने भी तो खुश रहते ही हो, साथ साथ सबको खुश करते हो। जी ऐसे ये भीतर का है, क्या ज्ञान नहीं, प्रज्ञा। जी मैं ज्ञान प्राप्त करने की चर्चा नहीं करता हूं, प्रज्ञा जागृत करने की चर्चा करता हूं। जी तो जब प्रज्ञा जग जाएगी तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा। जी लेकिन जब प्रज्ञा नहीं है तो ज्ञान कितना भी हो, ज्ञान माने थ्योरी, हाँ ऊपरी ज्ञान, जी और ऊपरी ज्ञान किसी को काम आया है? नहीं वह वाचालता के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। फलाना बहुत बोलता है, फलाना ऐसा बोलता है कि क्या बताएं, शांत आदमी रहेगा तो भी अशांत कर देगा। आता नहीं है? जी वो कितना ज्ञानी हो, जी उस ज्ञान का क्या मतलब कि शांत व्यक्ति को अशांत कर दे। लेकिन जब प्रज्ञावान व्यक्ति रहेगा तो स्थिति परिस्थिति को भाप करके शब्द को बोलता है, ताकि जो शांति स्थिति बनी हुई है वो बनी रहे। और मेरा जो वजन है उस शब्द के माध्यम से सामने वाला अपने आप हमको पूज्य मान ले। जी तो प्रज्ञावान व्यक्ति हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि ज्ञानवान व्यक्ति। ज्ञानवान तो इस समय सभी लोग हैं, जी जी लेकिन प्रज्ञावान कितने हैं हमें बताइए। जी बहुत कम है। तो मैं कम को ज्यादा करना चाहता हूं। जी जो कम लोग हैं प्रज्ञावान, उनको मैं चाहता हूं कि वो ज्यादा बने। जी लेकिन कहां मैं बना पा रहा हूं? आज 947 दिन हो गया प्रज्ञावान बनाते बनाते, जी खाली एक व्यक्ति आप मिले हो। जी भीड़ जो छठी थी, जो भीड़ इसमें भरी हुई थी हाल में, वो हाल में भीड़ कहाँ है? कौन प्रज्ञावान बनना चाहता है? क्योंकि वो उसका मन उसे चंचल किए हुए है। जी ज्ञानवान तो बना देता है, मन बनाता है, लेकिन प्रज्ञावान नहीं बनाता मन। जी ज्ञानवान बना देता है, लेकिन हमें ज्ञानवान नहीं बनना है। प्रज्ञावान बनना है। अप्रज्ञावान व्यक्ति हमेशा शांत रहेगा, जी और शांत स्थिति में रहते हुए हर कार्य को शांतिपूर्वक सफलतापूर्वक ले जा करके कार्य करके दिखा देता, सबके सामने रख देता है। जी और ऐसे लोग मात्र 10% हैं पृथ्वी पर। हाँ प्रज्ञावान व्यक्ति मात्र 10 से 15 या 20% है। जी बाकी 80% लोग ज्ञानवान हैं। अब प्रज्ञावान जो है वो 10 से 15, 15 से 20, इससे ज्यादा नहीं है। और यही पूरे सृष्टि को चला रहे हैं। जी
जो प्रज्ञावान हैं हाँ, यही पूरे पृथ्वी को चला रहे हैं। जी और वही हम प्रज्ञावान चाहते हैं कि हर व्यक्ति प्रज्ञावान हो, क्योंकि स्वयं में अपने ज्ञान अर्जन तो है, लेकिन उसको प्रयोग करके देख करके तब जो है काम करे तो मालूम हो जाएगा ना हम कितना ज्ञानवान है। जैसे ही ज्ञान को प्रज्ञा में आप डाइवर्ट करना चाहोगे, कन्वर्ट करना चाहोगे, आपका ज्ञान कितना है ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं प्रज्ञावान बनिए, ज्ञानवान नहीं। जी तो प्रज्ञावान बनने के लिए आपको अनुभूति की जरूरत है। प्रयोग, जो ज्ञान है उसको प्रयोग करिए, तो जो प्रयोग करने के बाद उत्पन्न होता है वो प्रज्ञावान। ज्ञान को जितना जानकारी है उसको प्रयोग करिए, प्रयोग करने के बाद जो प्राप्त होगा आपको, तब आप समझिए कि प्रज्ञावान आप बन रहे हैं। ज्ञानवान भी हो जाएंगे और प्रज्ञावान तो होंगे, तो दोनों स्थितियां एक हो जाएंगी। ज्ञानी और प्रज्ञावान दोनों व्यक्ति एक हो जाएंगे तो कहीं समाज में किसी भी प्रकार की दुराव, तनाव, खिंचाव कुछ नहीं दिखाई देगा। तो क्या होगा, पूरा समाज एक हो जाएगा। जो आप चाहते हो वही सभी लोग चाहते हैं, जो सभी लोग चाहते हैं वही तुम भी चाहते हो, लेकिन हम लोग अलग अलग बने हुए हैं क्योंकि प्रज्ञावान नहीं है। ज्ञानवान तो हैं, प्रज्ञावान नहीं। तो प्रज्ञावान बन करके सबको एक बना दीजिए, सबको एक कर दीजिए, क्योंकि मनुष्य जीव मात्र एक है, लेकिन उनके अपने कर्म उनको अपनी जगह पर ले जा करके जो जैसा कर्म कर रहा है वो ऐसा सुखी दुखी है। लेकिन हमको उनको उसी जगह पे रख करके प्रज्ञावान बनाना है कि तुम जो कार्य कर रहे हो इस कार्य को तुम खुद अपने जरा तहकीकात करो, खोजो कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप से खुद प्रश्न करो इसका परिणाम मैं क्या ले रहा हूं। जब खुद से प्रश्न करोगे तब तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा, मालूम हो जाएगा। तो जब भीतर से आपको अच्छा बुरा मालूम हो जाएगा तो वो अच्छा तो अच्छा होगा ही, लेकिन बुरा काम आपसे छूट जाएगा। तो बुरा छूटेगा तो अच्छा अपने आप आ जाएगा, तब प्रज्ञावान अपने आप होगे कि नहीं होगे। तो समाज के पथ प्रदर्शक आप ही तो बनोगे। अभी पथ प्रदर्शक क्या अपने परिवार के पथ प्रदर्शक नहीं बन पा, अपने शरीर के पथ प्रदर्शक नहीं बन पा रहे हो, तो दूसरे का कैसे पथ प्रदर्शक बन पाओगे। तो आप अपने ही भीतर अपने ही कर्मों को पढ़ने के लिए हम लोग दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास करा रहे हैं, अपने ही कर्मों को पढ़ने के लिए। जिसे अनित्य है अनित्य है अनित्य कहवाया जा रहा है, कुछ नित्य भी तो है। अनित्य होगा तो अनित्य ही है भाई। वो नित्य क्या है, नित्य तुम स्वयं हो, तुम स्वयं नित्य हो। और ये जो वृत्तियां बदल रही हैं वो अनित्य है, वो प्रकृति है। मन बदल रहा है, चेहरा बदल रहा है, हर चीज बदल रहा है, ज्ञान भी बदलता है। ज्ञान, प्रज्ञा नहीं बदलता है, ज्ञान बदलता है। अगर प्रज्ञा भी बाहरी हो तो भी बदलता है, क्योंकि प्रज्ञा भी हम ही प्रयोग किए ना। ज्ञान का प्रयोग करके उसका परिणाम हमें ने तो देखा, वही तो प्रज्ञावान हुआ। तो प्रज्ञा भी बदलती है, लेकिन मैं अपने आप से कभी बदलता नहीं। जब उस लेवल पे जाएंगे तब जाकर के देखेंगे कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं। अभी तो मैं सही दिशा में हूं ही नहीं, हम दिशा भ्रमित खुद हैं। तो दिशा भ्रमित जो हम हैं, इस दिशा भ्रमित भाव को खत्म करने का प्रयास करिए और प्रज्ञा के कारण प्रज्ञा जगाइए, प्रज्ञा को ईजाद करिए। प्रज्ञा कारण है आपके भ्रम को दूर करने का। प्रज्ञा जैसे जागृत होगी वैसे जो मन में कितना ज्ञान हम लिए हैं वो ज्ञान अपने आप ध्वस्त हो जाएगा उस प्रज्ञा के कारण। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी का मतलब ओनली, अंग्रेजी में उसको कहते हैं ओनली फॉर थ्योरी। तो खाली थ्योरी मात्र से, जैसे कबीर साहब क्या थे, वो जमीन पर थे, यानी प्रैक्टिकल थे, इसीलिए हर बात को काट दिया आपकी। जैसे बहुत से समाज में आप भी देखे होंगे कि आप राम राम कहिए या गुरु द्वारा मंत्र दिया हुआ उसको रटिए, ठीक है। तो कबीर साहब कहते हैं कि तुम खाली रटने मात्र से, अगर पानी पानी कहने से अगर प्यास मिट जाए तो राम राम कहने से राम मिल भी जाएंगे। अरे राम को मिलने का जो उपाय है उसको अपने शरीर में धारण करो, मन में धारण करो, देखो राम मिलते हैं कि नहीं। लेकिन खाली कहने मात्र से क्या मिल जाएंगे। जब पानी पानी कहने से पानी आपके पास चल करके नहीं आ सकता है तो राम कैसे चल के आ जाएंगे। पानी को लेने के लिए स्वयं अपने परिश्रम करके जाना पड़ता है, स्वयं उठ करके जाकर के लेना होता है, स्वयं गिलास में भरना होता है, स्वयं पानी मुंह में डालना होता है, स्वयं घाटी के नीचे उतारना होता है, तब जाकर के हमारा
जो क्षुधा है वो तृप्ति होगा फिर। तृप्ति होती है। क्षुधा की तृप्ति तभी होती है जब स्वयं घाटी के नीचे हम उतारेंगे तब। जी। और स्वयं घाटी के नीचे ना उतारे, कोई पिला भी दे, मुंह में खाली आ जाए और घाटी के नीचे ना ले जाइए, तो वो तृप्ति कैसे? तो तृप्ति कैसे होगी? तो घाटी के नीचे घोटने का काम कौन करेगा? तो जिसको प्यास लगा वही तो घोटेगा ना। और जब तक घोटेगा नहीं तब तक कोई भीतर जाएगा नहीं। जो त्रिखा है, प्यास लगी हुई है, पानी का कमी जो महसूस हो रहा है, घोटना चाहेगा, पानी जाए तुरंत घोटना चाहेगा, जल्दी है। नहीं, अगर नहीं घोटे तो किसका दोष है? उसी का दोष है। तब उससे जो त्रिखा है, प्यास है, उसे वो मिटा पाएगा? नहीं मिटा पाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि हर काम को स्वयं करना चाहिए। पानी स्वयं उठ करके लीजिए, स्वयं गिलास भरिए, स्वयं मुंह में डालिए, स्वयं घाटी के नीचे डालिए, तब तो जन्म आपका अस्तित्व महसूस होगा। आपको मान लीजिए कोई दे भी दिया, पानी लाके दे दिया, गिलास मुंह में लगा करके मुंह में पानी भी डाल दिया, मुंह को खोल करके मुंह में डाल दिया, लेकिन आप घाटी के नीचे ना उतारिए, दूसरा कैसे कर पाएगा उसको? करना तो आपकी तृप्ति तो दूसरा बन नहीं जाएगा। क्योंकि प्यास की त्रिखा महसूस स्वयं आपको हो रही है, और स्वयं का त्रिखा महसूस होने वाला काम स्वयं ही पानी पी करके जब आप अंदर पानी डालेंगे तो त्रिखा तृप्ति महसूस होगी। तो प्रज्ञा तो वही तो हुई ना। पानी तो हमें मालूम है, पानी स्वच्छ भी होता है, पानी गंदा भी होता है, पानी में कड़वापन भी होता है, पानी में निर्मलता भी होती है, पानी में क्या बोलते हैं इसको, आजकल मिनरल्स भी बहुत मिलते हैं, ठीक है। और मिनरल्स हम लोग को निकाल भी दे रहे हैं आजकल, वो लगा करके, क्या बोलते हैं उसको, पानी जो फिल्टर करता है, इन्वर्टर लगाते हैं। इन्वर्टर नहीं, फिल्टर फिल्टर लगा करके हम पानी भी फिल्टर कर लेते हैं। तो हम जब अपने खुद की स्थिति को देख रहे हैं पानी पी करके, तब ना जान रहे हैं। और कोई डॉक्टर बता रहा था, हम उसको लगवा रहे हैं। फिल्टर जो अपने घर में लाके लगवा रहे हैं, किसी भी कंपनी का हो, उत्तम से उत्तम कंपनी और निम्न से निम्न कंपनी, इसलिए लाके लगवा रहे हैं कि डॉक्टर बता रहे हैं कि आपके पानी में खराबी है, इस वजह से आपको रोग हुआ है, तो वो ला करके फिल्टर लगवाता है। जैसा पैसा होता है उसी हिसाब से ला करके लगवाता है। लगवा करके जो पानी में जो मिनरल्स हैं वो खत्म कर देता है। मिनरल्स आपको वो फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आपका मिनरल्स उसी में बरकरार रहेगा और उसी में से आपका पानी जो अशुद्ध है वो निकल भी जाएगा। करना कुछ नहीं है, खाली उसको उबाल दीजिए, उबाल करके और ठंडा करके आप मटका में रख दीजिए और उस पानी को पीजिए। आप जो फिल्टर का पानी पी रहे हैं उसमें आप देखेंगे कितना अंतर है। फिल्टर का पानी पीने से आपकी हड्डी और मांसपेशियां कमजोर हो रही है, लेकिन ये जो पानी उबाल करके और मटका में रख करके ठंडा करके पीजिए, आपकी कोई चीजें कमी नहीं होने देगा। तो ऑलरेडी पहले से सब कुछ हमारे महापुरुष बना करके गए हैं और हम लोग मशीन के द्वारा, लोहा के द्वारा उसे प्राप्त करना चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं। तो बता दीजिए, तो आप खुद जो है उसका परिणाम गलत ले रहे हैं। मशीन कर दे। और आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि डॉक्टर के पास गए, मशीन के ऊपर हमारा आंख रखी नहीं, हमारा ठोड़ रखे नहीं, हमको चेक किए नहीं मशीन से, ये कौन सा डॉक्टर है, कैसा डॉक्टर है। और जो कि अनुभवी डॉक्टर खाली 3 उंगली रखता है, 3 उंगली, तो क्या देखता है, बात पित्त कफ, 3 चीजें शरीर का देखता है। उसको हम लोग वैद्य कहते थे। तो वैद्य लोग खाली 3 उंगली रखते थे ऐसे, और 3 उंगली से पूरे शरीर की स्थिति को जान लेते थे कि आप क्या खाए हो और किस भोजन के कारण क्या स्थिति आपकी बदली है, तुरंत वो पकड़ लेते थे, मात्र खाली 3 उंगली रखने से। और आज के बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके भी हमारे रोग को नहीं पकड़ पा रहे हैं, बल्कि एक दवा देते हैं एक जगह फायदा के लिए और वही दवा 10 जगह नुकसान करता है। अब पहले के वैद्य लोग थे तो अगर वो फायदा नहीं कर रहा तो नुकसान भी नहीं करता था, जिसको आज अंग्रेजी में साइड इफेक्ट कहते हैं। एक जगह अगर फायदा करता है तो 10 जगह साइड इफेक्ट करता है। अब बता दीजिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्वयं अपने शरीर के साथ और अपने ही मन के साथ स्वयं हम धोखा दे रहे हैं, स्वयं धोखा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप में शांत नहीं है, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। तो जब दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे और मन भीतर है ही नहीं, अपने शरीर में ही नहीं है, तो आप बता दीजिए अपने शरीर के साथ आप क्या कर रहे हैं, धोखा के अलावा क्या कर रहे हैं। इसीलिए जो कंसंट्रेशन है, मन की एकाग्रता है, ध्यान जो लगवाया जाता है, वो ध्यान क्या है, आपके मन की कंसंट्रेशन। और मन
एकाग्र जब होगा तो अपने ही शरीर में आएगा जी। और अपने ही शरीर में हर चीज को देखेगा। जी। और जो चीजें जहां जैसी दिखाई दे रही हैं, कहीं दुख दिखाई देगा, कहीं आनंद दिखाई देगा, कहीं पीड़ा दिखाई देगा, कहीं सुख दिखाई देगा, कहीं गुदगुदी दिखाई देगा, कहीं असहनीय वेदना होगी, पीड़ा होगी जो सहन नहीं होगा। लेकिन जैसे हम उसको देखना शुरू कर देते हैं और लगातार अपने आप जन्म धीरे 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 कम हो जाता है। जो ज्ञानी है वो तो इस तरह से कर लेता, जो अज्ञानी है ना उसको भी सहन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आज हमको चोट लगी, अब बहुत पीड़ा दे रहा है और तत्काल में ठीक भी नहीं हो रहा, तो 2 दिन 4 दिन वो अभ्यास करते करते वो उसका दर्द भी अपने आप सहन में आ जाता है। वो अज्ञानी व्यक्ति भी उस प्रक्रिया को करता है, लेकिन असहाय बन करके, स्वयं चेतना में आकर के नहीं, अवचेतन अवस्था में, अज्ञान दशा में उसको सहन करता है। बाद में जाकर के सहन करता है क्योंकि दवा भी काम नहीं कर रही है तो क्या करे, सहन करेगा ही। और उसी चीज को पहले से अगर सहन किए रहे तो दर्द तो होगा, लेकिन उतनी ही जगह दर्द होगा जहां पे चोट लगी है, पूरे शरीर में दर्द नहीं महसूस होगा। तो माई बाप दादा चिल्लाएगा नहीं। तो हमारा उद्देश्य है कि स्वयं मैं कौन हूं, शरीर, शरीर से उत्पन्न होने वाले सुख दुख, पीड़ा आनंद, या उससे अलग क्या हूं, इस पर मेरा फोकस है। ना मैं सुख हूं, ना मैं आनंद हूं, ना मैं पीड़ा हूं, ना मैं दुख हूं, मैं तो कुछ और हूं। जो मैं और हूं उसी को जानने का प्रयास किया जा रहा है, और उसी प्रयास में अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो सो फार सो गुड। जानने की कोशिश करिए कि शरीर में आखिर मैं कौन हूं। तो धीरे 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 धीरे, जैसे हम लोग आज 947 दिन में बहुत सारे भ्रमों को दूर किए, ऐसे भ्रम दूर करते करते हम अपने तक पहुंच जाएंगे, और ऐसे पहुंचेंगे सहज रूप में, हमें पता भी नहीं चलेगा। जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत कितना कारगर है, ऐसा खट से आपको बैठाएगा अपने आप में, आप पता नहीं पाओगे कि मैं अपने आप में कैसे स्थित हो गया। क्योंकि मैं अभी दूर से, जैसे कोई भी चीज कार्य किया जाता है, जैसे कुआं ही खोदा जाता है, नहीं कोई ऐसी चीज हो जो गड़ा हो, तो उसको निकालने के लिए देखिए दूर से जो आदमी खोदते हुए आता है, दूर से आता है, और दूर से आते 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 उसके पास ऐसे पहुंच जाता है कि फट से उसको निकाल ले जाता है। ऐसे ही हम दूर से आपको अपने में फिट करने की कोशिश करना, क्योंकि हमारा वृत्ति बहुत दूर निकल गई है। हमारी जो मनोदशा है वो हमें अपने आप से बहुत दूर निकाल ले गया है, इसीलिए वहां से दूर से ले आ रहा हूँ, धीरे 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 अपने नजदीक कर रहा हूँ। और अपने नजदीक होते 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 जैसे आप अपने नजदीक हो गए और अपने आप को जैसे प्राप्त कर लिए, पता भी नहीं चलेगा कि मैं दूर था कि नजदीक था। स्वयं मैं कौन हूं इसका ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अभी जो बहिर्वृत्ति है हमारी, उसको अंतर्मुख करने में हम लगाए हुए हैं कि बाहर की वृत्तियां वो अंतर्मुख हो, चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय। जैसे ही आपका हर समय की स्थिति मजबूत हुई, खट से जन हम फिट कर देंगे। लेकिन अभी आपकी चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय की भी स्थिति बन नहीं पा रही है, इसीलिए उस चीज को मैं कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जैसे कक्ष से बाहर गए, आंख देखना शुरू कर देगी बाहर का, कान सुनना बाहर का शुरू कर देगा, पैर चलना शुरू कर देगा, तो जो स्थिति यहाँ हमारी बनी रहती है वो वहां खत्म हो जाती है। इसीलिए उस चीज को मैं नहीं करा पा रहा हूँ। आज 947 दिन इसीलिए लग गए, और आगे भी अभी 947 दिन लग जाएगा, हमें ये भी नहीं कंफर्म है, क्योंकि वृत्तियां हमारी अभी एक रस नहीं हो रही हैं कि हम घर परिवार में रहते हुए भी इसी स्थिति में रहें। ये नहीं हो पा रहा। जैसे कान शब्द सुनता है तुरंत उसी को मान लेता है, वहां ठहर करके विचार नहीं करता है कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, इसके बोलने से मेरी शांति भंग हो रही है या नहीं, मेरी स्थिति किस तरह की बन रही है, स्थिर हूं या चंचल होने जा रहा हूं। तो जैसे उसके शब्द को सुनते हैं और ठहरते नहीं है, फिर उसी में बह जाते हैं। इसीलिए जो है हमारी स्थिति जो मैं बनाना चाहता हूं वो बन नहीं पा रही है ना। तो मात्र 2 घंटे बैठने से हमारे पास वो स्थिति नहीं बन पाएगी जो जब तक स्वयं आपके अंदर, जैसे जब विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है, अगर वो विद्यार्थी क्लास में पढ़ करके 40 मिनट का तो क्लास होता है, मास्टर अपना सब्जेक्ट पढ़ा देता है, अगर वो बच्चा घर पे जाकर के रिपीट ना करे
तो अब बताइए वो विद्यार्थी विद्यार्थी रह जाएगा और डॉक्टर वकील और समझदार व्यक्ति नहीं बन पाएगा। लेकिन जब घर पे जाके रिपीट करता है तो वही बच्चा अभ्यास करते करते नहीं समझ में आता तो क्लास में आके फिर पूछता है। या तत्काल में हम लोग पुराने जमाने के पढ़वैया हैं, हम तो उनके घर पहुंच जाते थे, कितना भी दूर हो पहुंच जाते थे, सर इस बात समझ में नहीं आ रही है। तब वो खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, अच्छा मेरा विद्यार्थी इतना लगन इसके अंदर में है, मुझे नहीं मालूम था। और फिर वो बैठा करके इतनी मगनता से पढ़ाते थे, पता नहीं चलता था 1 घंटा बीता कि 2 घंटा बीत गया। वो स्थितियां थी। आज स्थिति तो ये है कि हम लोग क्लास में भी पढ़ते हैं तो कहते बहुत जानता हूं। क्या स्थिति बन रही है? तो मन चंचल है इसीलिए बता देता है, कह रहे तो मैं तो जानता हूं। अब प्रथम दृष्टिया मन कहता कि मैं तो बहुत जानता हूं, लेकिन उसमें स्थिर नहीं हो पाता है, क्योंकि जब काम आता है ना, जब उसी काम को करना होता है तब भूल जाता है। कहता है यार मास्टर साहब पढ़ाए तो थे, पता नहीं क्या क्या बोले, अब मैं पकड़ नहीं पाया, क्योंकि मैंने जब पढ़ाते समय उसको नहीं पकड़ पा रहा हूं तो फिर लिख तो लें, लिखा भी नहीं उसने, नकल भी नहीं किया, उतार लें कि ताकि बाद में हम उसको समझ लेंगे। वो लिखा भी नहीं, रफ कॉपी में भी नहीं लिखा, वो फेर में कैसे लिखेगा जब रफ में नहीं लिखा। अब जब लिखा नहीं तो वो स्मृति में रहेगा नहीं, और जब समय आएगा उसको प्रयोग करने का तब तो झंडूबाम। यही हो ही रहा है। तो इसीलिए हर व्यक्ति अपने मन के हाथ बिका हुआ, मन बात पहले ही कहता मैं तो जानता हूं, मैं तो जानता हूं। ये क्या जानते, तो कुछ भी नहीं जानते, मैं इनसे ज्यादा जानता हूं। लेकिन जब काम करने का वक्त आता है उसी का, तब उसमें पता चलता है कि कितना जानकार हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रज्ञा जगाइए, न कि ज्ञानवान बनिए। तो ज्ञानवान बनने की अपेक्षा प्रज्ञावान बनने से आपकी स्थिति बेहतर होगी, बदतर नहीं होगी, बेहतर होगी, यानी ऊंचे उठेंगे। क्योंकि हर चीज को तहकीकात करके काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उसमें 6 प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। हम किससे मिल रहे हैं, हम क्यों मिल रहे हैं, किस लिए मिल रहे हैं, क्या काम है इनसे हमारा, ये हमारे पास क्यों आए या हम इनके पास क्यों आए। तो प्रश्न डाल करके खोजते हैं ना, तो जब खोजते हैं तो हमें पता चलता है इस कारण से आए हैं। तो कारण जब पता चलता है तो कारण का निवारण कर देते हैं, तो वो खुश होकर के गए, दोबारा हमारे पास आएंगे नहीं। या हम उनके पास गए तो हमारा कारण का निवारण हो गया तो हम उनके पास बार बार नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हमारा निवारण नहीं हुआ तो भटकेंगे कि नहीं भटकेंगे। तो भटकाव खत्म करने के लिए ही मैं प्रज्ञावान बनने की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल करिए, प्रज्ञावान बनिए, भटकाव खत्म करिए, और जो मन की अपनी चंचलता है वो अपने आप शांत हो जाएगी। आपको शांत करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप शांत हो जाएगी। साहिब बंद कर दीजिए। आज का जो विषय है क्रिया का प्रतिक्रिया करने वाली, हम क्यों ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यान क्यों कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं कि क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं, क्रिया का प्रतिक्रिया तो हम बता ही दिए, तो ध्यान क्रिया हो गई ना। अब प्रतिक्रिया बताइए कि हम क्यों कर रहे हैं। ध्यान क्रिया हो गई तो प्रतिक्रिया में बताइए कि हम ध्यान क्यों करते हैं या ध्यान क्यों कर रहे हैं। अपने आप से प्रश्न पूछिए, मैं ध्यान क्यों कर रहा हूं। एकाग्र करने शांत होने, शांत
अपने आप को जानने की दृष्टि से ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य क्या है आपका? स्वरूप स्थिति। हमारा लक्ष्य क्या है? एक मन एकाग्र स्थिर और शांत होने के बाद की बात हम कर रहे हैं ना। हमारा लक्ष्य क्या हुआ? सबसे पहले तो हमने मन को एकाग्र कराया, स्थिर कराया और शांति का अनुभव कराया। लेकिन अब वहीं तक तो हम सीमित रखे नहीं है ना। अब हमने एक टारगेट दे दिया। टारगेट क्या दे दिया? स्वरूप स्थिति, यानी स्वयं को स्वयं में स्थित करना है। तो ध्यान क्यों कर रहे हैं हम? ध्यानम निर्विषय मन है, मन का निर्विषय हो जाना, अपने आप में स्थिर होना, क्योंकि मन में कुछ रहेगा ही नहीं। निर्विषय का मतलब क्या होता है? मन में कोई विषय रहे ही नहीं। तो जब विषय नहीं रहेगा तब तो निर्विषय हुआ, और जब निर्विषय हुआ तो मन अपने आप शांत हो गया। तो जो मन शांत हुआ तभी तो हमारी स्थिति मजबूत हुई। तभी तो मैं अपने आप में जा पाऊंगा, तभी तो मैं अपनी वृत्तियों को समझ पाऊंगा। विषय मन के हैं, विषय इंद्रियों के हैं, विषय शरीर के हैं, विषय प्रकृति के हैं, न कि मेरे। तो मैं कहाँ जाना चाहता हूं? स्वयं अपने आप में ध्यान कर रहा हूं अपने आप को। तो जैसे आप अपने बेटे को कहते हो जरा ध्यान से जाना, ऐसे मैं आपको कह रहा हूं जरा ध्यान से चलना। ध्यान कराने का मतलब क्या हुआ? कि ध्यान से देखो, यानी तर्क से अपने आप को जानने का प्रयास करो। क्या मैं यही हूं? क्या मैं यही हूं? क्या मैं यही हूं? क्या ये नित्य रहने वाला है? क्या ये नित्य रहने वाला है? तो अपने आप मालूम होगा कि नहीं, अनित्य है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। अभी एक क्षण है, दूसरे क्षण नहीं रहेगा। तो एक क्षण पहले भी था, एक क्षण वर्तमान में भी है, एक क्षण बाद भी रहेगा। वो कौन सा वस्तु है? उसी वस्तु को तो खोजा जा रहा है। तो वो वस्तु कौन है? वो स्वयं मैं ही हूं। मेरे अलावा जो कुछ भी होगा सब क्षणभंगुर होगा, अनित्य होगा, परिवर्तनशील होगा, क्योंकि वो प्रकृति है, मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं स्वयं अपने आप में शांत और स्थिर हूं, एकरस हूं और शुद्ध हूं, उसमें कोई मिलावट नहीं। मन की चंचलता मतलब मिलावट। मन एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है, इसका मतलब मिलावट। मन अपने आप में शांत नहीं, इसका मतलब मिलावट। मन हमारे बस में नहीं, इसका मतलब मिलावट। तो मिलावट को त्याग करके शुद्ध बनने की कोशिश करिए, क्योंकि शुद्ध कोई भी चीज होता है तो एक राशि का होता है। क्या होता है? एक राशि का होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होता है। गेहूं है, एक राशि का है तो कहते बहु शुद्ध है। जौ है, मिलावट नहीं है तो कहे बहुत शुद्ध है। अरहर है या कोई भी चीज है, तो हर चीज अगर अपने आप में स्थिर है तो हम क्या उसको देखते हैं कि एक राशि का है, शुद्ध है, मिलावट नहीं है। कोई चीज इसमें मिला नहीं है जिसके कारण मेरा मन भ्रमित हो, मेरा मन कष्टित हो, मेरा मन पीड़ित हो, क्योंकि मन संतुष्ट है एक राशि का। तो मन में कोई बात जब उत्पन्न नहीं होगी, चाहे अच्छे के रूप में, चाहे बुरे के रूप में, चाहे सुख के रूप में, चाहे दुख के रूप में, जब कुछ भी अनुभव नहीं होगा तब मेरी अपनी राशि शुरू होगी। क्योंकि मैं भी तो एक राशि हूं ना, निज तत्व हूं, तो एक राशि हूं कि नहीं? तो मेरे में मिला हुआ है, इसीलिए मैं अपने आप को मिलावट समझ रहा हूं। अब मिलावट जब समझ में आया, दुख सुख का अनुभव हुआ, तो अब मैं अपने आप में जाना चाहता हूं जो मैं स्वयं हूं। तो एक राशि जब मैं अपने आप को समझूंगा तो इन मिलावटों को निकालने की कोशिश करूंगा। कोई भी चीज बाजार से लेकर के आते हैं, आज जब बना करके खाना होता है तो क्या डायरेक्ट बना के खा लेते हैं? विचारते हैं कि नहीं? अमानिया करते हैं कि नहीं? उसको शुद्ध करते हैं कि नहीं? उसको सफाई करते हैं कि नहीं? हैं? तभी तो आपकी बुद्धि का विशेषता माना जाता है। अगर वैसे जैसे तैसे ला करके अगर आपने, चाहे तत्काल खाने वाली चीज हो तो भी अगर आपने वैसे काट के खा लिया, धोया नहीं, और अगर बना के खाने वाली चीज हो, अगर उसको पछोरा नहीं, देखा नहीं, विचारा नहीं, तो समझ जाइए कि आप आदमी नहीं है। आदमी अगर है तो कोई भी चीज कहीं भी लेगा, किसी भी जगह लेगा तो अपने नियम के तहत लेगा, नियम के तहत उसको पछोरेगा, बीनेगा, तब खाएगा, कि ताकि वो उसके स्वाद अलग मिले, उसका शरीर, उसकी जो ताकत है, बल है, हमारे शरीर को ताकत और बल दे। जब हम गलत चीजें खा लेते हैं तो क्या होता है?
दांत ही जो हमारे मुंह अंदर जाने नहीं देता। कंकड़ है, पत्थर है, धूल है, गर्दा है, मिट्टी है, वो श्री रावण अपने खुद बताता है। आँख खुद देख करके कहता है इसमें कीड़ा है, पत्ता सही नहीं है। मतलब जो कुछ भी मिलावट उसमें रहता है उसको सबको साफ करके तब आदमी ग्रहण करता है। तो हम लोग आदमी के ऊपर अब साधक बन रहे हैं, तो हमारा हर काम संभल करके, देख करके, जान करके और समझ करके करना है, ठीक है। और करते समय हमें परिणाम भी दिखे कि हमारा मन क्या कह रहा है, सुखी हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है, या दुखी और पीड़ित हो रहा है, पश्चाताप में तो नहीं डूब रहा है, आत्मग्लानि तो नहीं कर रहा है। अगर किसी कार्य को करने के बाद आत्मग्लानि होता हो, पश्चाताप होता हो, मन बार बार उसमें जाता हो, तो उस कार्य को हमें छोड़ देना है, ठीक है ना। तो अपनी स्थिति मजबूत करने की दृष्टि से हम लोग ये ध्यान कर रहे हैं। ध्यान का मतलब स्वरूपी स्थिति, स्वरूपी स्थिति का मतलब स्वयं अपने आप में जो मैं हूं वहां ले जा करके उसको स्थिर करना, ठीक है ना। साहे